जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और आप लोग जहां कहीं भी होंगे, आपकी तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो रही होगी। तो आइए आज हम लोग फाउंडेशन बैच में परसेंटेज के बाद टॉपिक जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। आज का सेशन मेरे प्यारे दोस्तों बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि हमने चैप्टर बाय चैप्टर हर वो टॉपिक को कराने का प्रयास किया हूँ। या तो क्वेश्चन इजी रहे, या तो क्वेश्चन का लेवल टफ रहे, है ना। हम लोग हर प्रकार के सवाल जो है टाइप बाय टाइप करते रहे हैं। और आज भी हम लोग कुछ सवाल, बेहतर बेहतर सवाल जो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता है, उन सवालों को करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है, बल्कि इससे हमको मोटिवेट होता है। तो ठीक है ना। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अनिवार्य बनता है, और यही आपकी गुरु दक्षिणा है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ फ्री में तो होता नहीं है ना। तो कम से कम गुरुदक्षिणा के रूप में हमको यही चाहिए। ठीक है। तो आइए, आज प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ जानकारी हमको रखनी है। कौन कौन सी बातों की जानकारी हमको रखनी है, तो आज कुछ चीज़ को देखते हैं। जैसे क्रय मूल्य के बारे में जानकारी रखनी है, विक्रय मूल्य के बारे में रखनी है, लागत मूल्य क्या होता है, लाभ या हानि किस पे डिपेंड करता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन को इजी वे में आसानी से कर लेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को तो हम क्रय मूल्य बोलते हैं। आपको पहले से भी पता होगा, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। अब देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसी को तो हम विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है सर। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य तथा ऊपरी व्यय के योगफल को हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल होता है कि ऊपरी व्यय किसे कहते हैं। जैसे मैं मार्केट गया और वहां से कोई भारी भरकम सामान जो है लाया, और उसको लाने में, घर तक लाने में 200 रुपया एक्स्ट्रा और खर्च हो गया। मान लेते हैं सपोज कि 1000 का कोई सामान लाया, और लाने में 200 रुपया एक्स्ट्रा मेरे घर तक आने में और खर्च हो गया। तो ये 200 रुपया ही क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया। ठीक है ना। 200 रुपया क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया। और क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय को जब जोड़ेंगे, तो आपका टोटल उस वस्तु का क्या निकल जाएगा? लागत मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है, यानी उसका पेरेंट्स जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। यानी अगर लाभ का सेंस हो, तो क्रय मूल्य का वैल्यू छोटा रहेगा और विक्रय मूल्य का वैल्यू बड़ा रहेगा। ठीक है। अगर हानि का सेंस होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य का वैल्यू बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य का वैल्यू छोटा रहेगा। ठीक है ना। अब लाभ हानि के बाद लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होता है। तो लाभ प्रतिशत अगर मेरे प्यारे दोस्तों निकालना रहता है, तो लाभ जो यहाँ पे निकला था लाभ, उसको रखेंगे ऊपर में, और उसका पेरेंट्स कौन होता है? क्रय मूल्य इंटू 100। उसी प्रकार से अगर हानि प्रतिशत अगर हमको दिखना रहता है, तो हानि को रखेंगे ऊपर, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा इंटू 100। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ बातें रखा आपके सामने, जो प्रॉफिट और लॉस में जानना बहुत जरूरी था। तो कैसा लगा इन बातों को जानकर? अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रही हो, तो कमेंट करें जरूर। ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं, और शुरू करने से पहले आप लोग कलम कॉपी निकाल के इस सेशन का भरपूर मजा लें, है ना। शुरू से अंत तक बने रहें, है ना, और इसका मजा लेते रहें। तो एलपी जो एग्जाम्स हैं, उसमें आपको सवाल लाभ और हानि से देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आज का टाइप नंबर 1 में आज के जो सवाल है, सीखते हैं। कहता है कि, पहले इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना है ना। चलिए,
तो आज का पहला सवाल मैं ले रहा हूँ और ध्यान पूर्वक इसको देखिए, सीखिए। और जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों से सवाल बहुत कम करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कंसेप्ट आदमी को याद नहीं रहता है, बहुत कम भूल जाते हैं कभी कभी। तो कुछ अलग हटकर भी हम कुछ करने वाले हैं। जैसे मैंने परसेंटेज टॉपिक कराया, तो परसेंटेज में बहुत सारे चीज़ मैंने शुरू में डे 1 में ही लिख दिया था कि इस चीज़ को याद कर लेना। जैसे 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो इस प्रकार से जो है कुछ बातें को मैंने लिखा था। तो आज हम उसी के आधारित कुछ जो है कुछ परसेंटेज को तोड़ेंगे। आइए, पहला सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला जो सवाल है आज का, उस सवाल को लेते हैं। कहता है कि रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदे और 840 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। बहुत अच्छे सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में एक सवाल फंसा है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। ज़्यादा बड़ा बड़ा सवाल भी नहीं देता है बोर्ड, लेकिन छोटे छोटे सवाल जो है स्टूडेंट को कभी कभी क्या होता है कि उसी में उसको दिक्कत दे देता है और उससे नहीं बन पाता है। तो हर सवाल को जानना जरूरी है। और जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे के जितना भी वीडियो है प्ले लिस्ट में आपको हर वो वीडियो मिलेगा, आप उसको देखें और कॉपी में नोट डाउन करें और एक एक चीज़ को समझें। और 2024 बस केवल आप लोग के लिए ही है ना। आइए, तो मैंने आपको सवाल पढ़ दिया, अब इस सवाल को बनाएंगे क्या। 700 रुपये का अंगूर खरीदी, खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस दिया है ना, कॉस्ट प्राइस दिया है, खरीदी कॉस्ट प्राइस दिया है कितना 700 का, और 840 रुपए में बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया है एसपी 840 का दे दिया है ना। तो कहता है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो प्रॉफिट देखो कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों खरीदा था 700 में, खरीदा था कितना में 700 में, और खरीदा था कितना में 700 में, खरीदा था कितना में 700 में, बेच रहा है कितना में 840 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 140 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ 140 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या यहीं तक निकालना था, कहता है प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत तक आना है, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो पहले तो लिखेंगे प्रॉफिट, और मैंने क्या बताया था कि नीचे आएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और इनटू क्या है 100। अब देखिए प्रॉफिट कितना है 140 का प्रॉफिट है, सीपी कितना है 700 है, और इनटू प्रतिशत के लिए क्या करना है 100 से गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो कट गया, अब 7 गुना के 14 20, यानी कितना परसेंट आया 20%। कितना परसेंट आया 20%। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आज हम सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और चिंता नहीं करें, भरोसा और विश्वास हम दोनों के बीच बना रहे, है ना। और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा टू द पॉइंट, एग्जाम पर्पज के उद्देश्य से ही ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कहता है एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बस उसी प्रकार का यह सवाल है। खरीदा कितना में 25 रुपया में, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है सर 25 रुपया, बेचा कितना में सर, कितना में बेचा 13 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ सर, यहाँ से प्रॉफिट हो गया 5 रुपए का, हुआ कि नहीं, यस या नो। यस सर, 5 रुपए का प्रॉफिट बन गया। तो हमको निकालना था क्या, तो निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो ऊपर रहेगा प्रॉफिट, नीचे रहेगा सीपी, और इंटू क्या हो गया 100। अब कटम कुटी करो, तो प्रॉफिट कितना है सर, तो प्रॉफिट है 5, सीपी कितना है, सीपी है 25, इंटू कितना 100, 25 चौको कितना हो गया 100, यानी कितना आया 20%। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है ए इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का हम क्वेश्चन जो है कर रहे हैं, और आपको मैं सिखाने का भरपूर कोशिश कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं, जो बच्चे को पहले से आता है वो भी चिंता नहीं करें, लेवल धीरे धीरे ऊपर आएगा, आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। और जो बच्चे बिल्कुल नए हो, उनको मैथ नहीं आता है, तो चिंता न करें, बस धैर्य रखें और हमारे साथ
जो है जुड़े रहें और इस चीज का भरपूर लाभ उसका उठाएं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत मूल्य क्या है? इस बार ये पूछा है। आइए देखते हैं सवाल को करने पर। देखिए 20% का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। अब बात है लाभ की। बात क्या है? लाभ की। अगर हम 5 का 20% निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर हम 5 का 20% निकालेंगे तो कितना देगा? हमेशा 1 देगा। परसेंटेज में देखा था, इस चीज को मैंने बताया था। तो अगर मान लेते हैं कि 5 का 20% यानी 1, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के सेंस में प्लस रहेगा, लॉस के सेंस में माइनस रहेगा। यानी खरीदा होगा अगर, देखिए खरीदा होगा अगर 5 रुपया में, तो उसको बेच रहा है कितना में? 6 की बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? 6 की बेच रहा है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको बेच रहा है कितना में? 390 रुपया में। कितना बेच रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 390 रुपया में। जो इससे कितना गुना है? तो 6 का 36 और 6 का 35, 65 गुना। कितना गुना है? 65 गुना है। तो मेरे को क्या बोला? लागत मूल्य। तो उसी प्रकार से ये भी आपको, ये आपका स्थिति है, ये भी आपको 65 से गुना हो जाएगा और 55 पे हो गया 25, अच्छा 25 और 2 32, यानी 325 रुपया उसका जो है लागत मूल्य रहा होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम सवाल को करने वाले हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए 390 रुपया क्या है? 390 रुपया है विक्रय मूल्य। और ये 20% का मतलब होता है 20/100। अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया रहा है तो 20% लाभ, यानी उसको कितना बेचेगा? 120 में बेचेगा। यहाँ से जो ESP हो गया, तो SP का कंपेरिजन जो है मेरे प्यारे दोस्तों SP के साथ ही करेंगे। तो इसको ऐसे भी तोड़ेंगे और निकालना है लागत मूल्य। यही तो लागत मूल्य CP है, यानी 100 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से भी बनाएंगे और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया, अब 3 तिया ही 9 और ये कितना हो गया? 13। देखिए कहीं पे गलती हो गया ना, कहीं पे गलती हो गया। कहाँ पे गलती हुई है भाई? विक्रय मूल्य है, ठीक है, 390 रुपया, ठीक है, और यहाँ 120 रुपया, ठीक है। अब देखिए गलती हो गया, हाँ काटने में। 3 चौका कितना हो गया? 12। 0 से 0 कटा, 3 चौका 12। ये 13 बार में कट दिए, कट गया। और ये देखिए 25 बार में कट गया। अब 13 25 को गुना करोगे तो कितना हो गया? 13 बचे 65 है। अब 13 दूना 26 है। अब 26 है और 6 कितना हो गया? 26 अच्छे 32 हो गया। 13 5 65 है। 26 अच्छे कितना हो गया? 32। 325 यहाँ भी आ रहा है ना? तो इस प्रकार से यह भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है, जैसे आपको बनता है और उसे आप सॉल्व कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है एक बार और देखिए। 390 विक्रय मूल्य है, 20% का मतलब 20/100, यानी यहाँ से 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ यानी 20 रुपया रखकर 120 में बेच रहा है, तो यानी ये 20 विक्रय मूल्य निकल गया। तो विक्रय मूल्य का कंपेरिजन ये विक्रय मूल्य से किए और लागत मूल्य निकालने के लिए 100 से हमने गुना कर दिया। ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 3 चौको 12, आज 13 मरते में 3 का 3 3 किया तो 13 मरते में कट गया। 4 से 25 बार तुम्हें कट गया 100। अब 25 और 13 को गुना करेंगे 325 हो गया। तो इस प्रकार से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? हाँ बिल्कुल, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। तो बिल्कुल पेशेंस रखना है। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। कहता एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? इस बार विक्रय मूल्य पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 30% की हानि, 30% की क्या हो गया? 30% हानि के साथ इस प्रकार से तीन कर देंगे, यानी हम लिख सकते हैं 3/10। आप कहोगे सर कैसे लिख दिए? तो देखिए 30% होता है ना, 30 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। अब 0 से 0 काटेंगे तो 3/10 हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3/10। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अब 10 का 30% निकालेंगे, यानी 3 देगा, यानी 3 की हानि। इसका मतलब है कि खरीदे थे 10 में, अब उसको बेच रहे कितना में? 7 में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 7 में बेच रहे हैं। बट क्वेश्चन कर रहा है कि 7 में
साथ में बेच रहे हैं, बस क्वेश्चन कर रहा है साथ में बेच रहे हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है 10 रुपया में नहीं खरीदा गया, खरीदा गया कितना में, खरीदा गया है 500, इस बार ये दिया है खरीदा गया 500, जो इससे कितना गुना है, तो 50 गुना है। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में कितना गुना होगा, 50 गुना होगा। 7 5 35, 350 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से सवाल जो है विद इन सेकेंड जो है हम लोग कर सकते हैं, और यही करने का तरीका भी सही है। और इस तरीका से अगर आप कर रहे हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल आपको सफलता मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां नंबर सवाल को देखने वाले हैं, है ना? तैयार है ना? ठीक है सर, आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कहता एक साइकिल 750 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताएं। यहां भी निकालना वही विक्रय मूल्य। अच्छा ठीक है, 16% का मतलब देखो इस बार क्या दिया, 16% क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब 16% का मतलब अभी भी मैंने सिखाया था कि क्या लिख सकते हैं, 16/100 ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए अब कटम कुटी करिए, 4 को 16, आइए देखिए 25, यानी हम कर सकते हैं 4 बटा कितना हो गया, 25 हो गया। तो हम इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 4 बटा 25 है। अगर 25 का 16% निकालते हैं तो हमको 4 रुपये की प्रॉफिट होगा, यानी हम इसको बेचेंगे कितना, एसपी कितना होगा, बेचेंगे कितना, 29 में बेचेंगे, कितना बेचेंगे, 29 बेचेंगे, यानी 25 में खरीदेंगे 29 में बेचेंगे, 25 में खरीदेंगे और 29 बेचेंगे, तब ना 4 रुपये का लाभ होगा। ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि खरीदे थे 25 में नहीं, बल्कि खरीदे थे कितना में, 750 में खरीदे थे, यही तो दे रहा है। तो इससे कितना गुना, 25 दिया 75, 30 गुना। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में 30 गुना, यानी 29 गुना 58, 29 दिया 87 में 870 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्यार दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? इसी प्रकार से सवाल करेंगे और आसानी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, है ना? लक्ष्य के बारे में आपको सोचना नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहें। और मैथ और रीजनिंग आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका इस फाउंडेशन बैच में A to Z मैं आपको सिखाकर ही रहूंगा, ये मेरा प्रण है। ठीक है ना? तो आइए सवाल नंबर हम देखते हैं 6। सवाल नंबर 6, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसकी 20% का लाभ हो। थोड़ा सा लेवल अप हुआ, अभी तक जितना बना रहे थे 1% का वैल्यू दे रहता था, अब दो वैल्यू आ रहा है। तो चिंता नहीं करें, बस हम सीख गए हैं उसको करने के लिए, तो हम इसको भी सीख जाएंगे करने के लिए। तो देखिए 240 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, 10% की हानि। क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 10% की हानि हो रहा है, यानी 10% की हानि का मतलब 1/10। यानी अगर 10 का 10% निकालेंगे यानी 1 रुपए की हानि, यानी शुरू में अगर वस्तु का 10 रुपया रहा होगा तो अब उस वस्तु का प्राइस जो है 9 रुपया बन गया होगा। सेलिंग प्राइस में हम उसको 9 में बेच सकते हैं, कितने बेच सकते हैं, 9 में बेच सकते हैं। बट क्वेश्चन में कहता है कि 9 में नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे कितना में, 240 में बेच रहा है। तो 240 बटा के अगर हम 9 करते हैं तो 3 तिया ही 9 और 3 या 24, यानी कितना आ गया, या 240 बटा 9 लिख दो, 9 से 9 कटेगा तो 240 ही आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो 10 गुना 240 बटे कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है इस क्रय मूल्य का फिर इस पे जो है 20% लाभ पर हमको बेचना है। ये जो क्रय मूल्य आया है, ये जो क्रय मूल्य है इस पे हमको 20% लाभ पर बेच देना है। 20% लाभ का मतलब होता है, 20% लाभ का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर वस्तु का मूल्य अगर शुरू में 100 रुपया रहा होगा तो उस पर 20 रुपया लाभ लेकर यानी 120 में बेचना है। कितना बेचना है, 120 में बेचना है। तो हम यहाँ पे 120 से क्या करना है, 120 बटा 100 से यहाँ पे गुना कर देते हैं, है ना। अब कटन-कुटी कर लो, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो तो कट गया, 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9, अब 3 या कितना हो गया 24, अब 3 चौको कितना हो गया 12, तो 3 चौको 12 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, यानी यहाँ पे हम एसपी निकल रहा है कितना, 8 चौको कितना हो गया 32, 320 रुपया, कितना हो गया 320 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर बन गया 320 रुपया आंसर बन गया।
आई होप कि इस सवाल को आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जितने भी प्रश्न हैं इसी प्रकार से आपके सामने लाया हूं, या दूसरा इसका और तरीका है, अगर आप उसको देखो जो आपको तरीका इजी लगे, बस उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसी का एक और तरीका देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 नंबर सवाल को। देखिए बेच रहा था कितना में, 240 रुपया में। अब 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब है 1/10। 10% की हानि का मतलब कितना है, 1/10। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 10 रुपया में था, अब 1 रुपया हानि हो गया, यानी अब बेचेगा कितना में, अब बेचेगा यहाँ पे 9 रुपया में। तो विक्रय मूल्य का कंपेरिजन जो है, ये भी विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का कंपेरिजन जो है विक्रय मूल्य से कर देंगे। किससे कर देंगे, विक्रय मूल्य से। अब आप देखिए, तो ई हो गया क्या, 100 से गुना कर देंगे तो ये हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य। बट ये जो क्रय मूल्य हुआ है, ये जो क्रय मूल्य हुआ है, इसका करता है, इसी पर करता है 20% लाभ। ये जो क्रय मूल्य हुआ है इस पे करता है क्या, 20% का लाभ। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। अब इस पर करता है 20% का लाभ, यानी 20% का लाभ का मतलब होता है 120/100। अब बस इसको कटम को भी कर दो और आपका क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। तो कटम को भी कर दीजिए, 1 0 कट गया यहाँ पे। अब 3 तिया 9, 3 8 24 है। अब देखिए 300 को 12, 800 को 32, यानी 320 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो एक तरीका यह है जो मैं शुरू से कर रहा हूं, तो इस तरीके से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे के कुछ सवाल को लेते हैं, इसी टाइप से सीखते हैं। सवाल नंबर 7। हम आपके सामने जो भी कंटेंट मेरे प्यारे दोस्तों दे रहे हैं वो बहुत लाजवाब क्वेश्चनों में से एक है। ये आप ये न समझिए कि मैं बेकार का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आप भरोसा करें, है ना, भरोसा करना ही एक स्टूडेंट का कर्तव्य भी बनता है। और मरते दम तक आप जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ कभी भूलोगे नहीं। बस हमारे तरीके को अपनाएं और क्वेश्चन को सेकंडों में आप उड़ा सकते हो। तो आइए देखते हैं 7 नंबर सवाल देखते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं, आप समझिए। 16 रुपए 80 पैसे, यानी 16.80 रुपए प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर, यानी बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे। देखिए अभी अभी मैंने इधर जो शॉर्ट में बताया था, आप उसके आधार पर भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो 16 रुपए 80 पैसा ये क्या दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। और 10% की हानि होती है। अब 10% की हानि का मतलब 10/100। आप इस प्रकार से नहीं भी काटन कुटी करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। 100 रुपये की वस्तु है, अब 10% हानि, 10% हानि, 10% हानि, 10% हानि, यानी 90 में बेचेगा। कितना बेचेगा, 90 में बेच देगा। हानि हो गया, मार्केट है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। तो अब 100 रुपये में न बेचकर 10% हानि सहकर, यानी 90 में बेच देगा। कितना बेच देगा, 90 में बेच देगा, है ना, 90 में बेच देगा। तो अब क्या है, 90 में जब बेच देगा तो ये विक्रय मूल्य का कंपेरिजन ये विक्रय मूल्य से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 की गुना कर देंगे ना, यस। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ये पूरा निकल गया क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं तो कहता 20% यदि हमको लाभ पाना हो तो वह खिलौना किस भाव से फिर दोबारा बेचे। तो 20% लाभ का मतलब है कि 20 रुपया बढ़ा हुआ है। पहले शुरुआत में अगर 100 रुपये का वो खिलौना रहा होगा, तब बाद में मार्केट बढ़ गया, यानी 120 में बेच रहा है। तो 120 बटा कितना हो गया, 120 बटा के 100 हो रहा है। अब देखिए 100 से 100 कट गया। अभी पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो आएगा तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये खत्म हो गया। अब काटिए, आप काटिए 3 पहाड़ा से, ये 30 मरते में कट गया, 3 सौ को 12 हो गया। अब फिर काटिए, 3 से काटिए, है ना, 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 3 छक्का 18, 3 से 10 मरते में ये कट गया ना। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 4 कितना हो गया, 24 है, और 5 को 20 है, 20 और 2 22 है, और बटा नीचे कितना हो गया, 10 है। अब डिवाइड कर दीजिएगा तो 22.40 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 22.40। तो भैया, और यही इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए
इसी प्रकार से कुछ और सवाल आपके सामने मैं लाया हूं, सीखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 कहता है चावल को 5.40 रुपए प्रति किग्रा, 5.40 का मतलब है कि 5 रुपया 40 पैसे, है ना। 5.40 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। घाटा यानी हानि हो रहा है, और बेचने पर यानी 5.40 जो है ये आपका विक्रय मूल्य है। तो 20% लाभ कमाने के लिए, यानी हमको उसके बाद भी लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाने के लिए फिर वह चावल को किस दर से बेचे, यह सवाल किया है ना। तो आइए देखते हैं विक्रय मूल्य कितना है भाई, 5.40 ये विक्रय मूल्य है। और हम दूसरा विक्रय मूल्य निकालेंगे, 10% जो है घाटा दिया है, घाटा यानी हानि। 10 बटा कितना हो गया 100, 10 बटा 100, या आप इसको लिख सकते हैं 10, हाँ 10% का मतलब 10 बटा 1 बटा 10, यानी 10 का 10% यानी 1 रुपए की हानि। अब हम उसको कितना बेचेंगे, पहले 10 में बेच खरीदे थे, अब 1 रुपया लॉस अगर उसको हम 9 रुपया में बेच देंगे, यानी विक्रय मूल्य का कंपेरिजन जो है विक्रय मूल्य से कर देंगे। ठीक है सर। अब निकालना है क्रय मूल्य, यानी 10 की गुना कर देंगे, तो ये तो पूरा हो गया क्या, ये तो पूरा हो गया क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन कहता है कि हमको इसके आगे 20% लाभ कमाना है। अब 20% लाभ कमाना है तो 120 बटा के कितना हो जाएगा 100, यानी एसपी यहाँ से आपको निकालना है ना। अब इन पॉइंट से आपने देखा कि ये जीरो कट गया ना, क्योंकि ये पॉइंट आएगा तो नीचे आएगा 100। अब 1 0 ये इससे नीचे से कट गया ऊपर। ठीक है। अब देखिए 3 से काटिए, 3 किया ही 9, अब 3 चौको 12, अब 3 से काटिएगा, 3 का 3 3 24, तो 18 चौको कितना हो गया 72, यानी 72। अरे वो 10 ये बचल है, 72 बटा कितना हो गया 10, यानी 7.20। जो बेचेगा दोबारा वो 7 रुपए 20 पैसे के माध्यम से बेच देगा। ऑप्शन नंबर जो है 1 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो आपने देखा मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने आज प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सामने जो मैं प्रश्न रखा हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए सवाल है, और मैं आपको उन सवालों को सिखाने का प्रयास जो है एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर कंसेप्ट के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप बस कलम कॉपी निकाल के इसको करते रहें प्रैक्टिस, है ना। आइए आज का सवाल नंबर 9 समझते हैं। सवाल नंबर 9 को, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 450 रुपए में बेचने पर हमको लास्ट में फाइनली एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है 450, बस इसको ऐसे कर देंगे। और देखो ऊपर वाला स्टेप में 20% की हानि होती है। क्या होती है 20% की हानि। अब 20% की हानि का मतलब 1/5, अगर 5 का 20% निकाल दें तो 1 की हानि, यानी उसको हम बेचेंगे कितना में 4 की बेचेंगे। पहले 5 में खरीदे थे, अब बेच रहे हैं 4 में, यानी 1 रुपया की हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य का कंपेरिजन हम विक्रय मूल्य से कर दिए। अब निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 5 है, 5 की गुना कर देंगे। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में कहता है इतना से भी वो बात नहीं माना। वो क्वेश्चन में कहता है कि हमको इसके आगे 20% लाभ कमाना है, यानी लाभ जब भी कमाता है तो क्रय मूल्य पर कमाता है। तो 20% लाभ का मतलब होता है 120 बटा के 100, है ना। 20% लाभ का मतलब कितना होता है 120 बटा के 100, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20% लाभ का मतलब है कि 1/5, 1/5 यानी हम कितना में 6/5 में हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 6/5 भी लिख सकते हो, काटम कोटी करोगे तो 6/5 होगा। देखो 0 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, यही चीज फिर आएगा, है ना। तो चिंता नहीं करना है, बस प्रतिशत को तोड़ना सीख जाओ। सब चीज प्रतिशत है, अगर एक बार सीख गया तो फिर आपको कोई मैथ में हिला डोला नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो काट कोटी करिए, और यहाँ से जो भी आएगा सॉल्व करके वो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा। 1 0 से 1 0 कैसे, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 4 का 12 से 4 तिया हो गया 12, और हो गया 15, 45 को हम 15 से जब गुना करेंगे मेरे प्यार दोस्तों, 45 को 15 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 675 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अब एक लास्ट सवाल जो है आज के लिए है इस सेशन का, और इस सेशन में लास्ट सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वयं करके देखें। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, आप लोग स्वयं करेंगे इस सवाल को, और मैं देखना चाहता हूं कि
आपकी मेहनत कैसी है। तो देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपया में बेचता है, ओके, तो उसे 75% की हानि होती है। 720 रुपया में बेचता है तो 25% की हानि होती है, नहीं कहीं ना कहीं रिक्शा का प्राइस और ऊपर होगा, है ना। तो कहता है 25% लाभ कमाने रिक्शा का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर 25% उस पर हमको लाभ कमाना होता तो रिक्शा का विक्रय मूल्य हम क्या रखते हैं, यह सवाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग जरूर दें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। और आज की सेशन बहुत लाजवाब था, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, है ना। दोस्तों यारों में खूब शेयर करें, है ना। इस सेशन का लुत्फ वो भी उठाएं, और जितनी भी वीडियो जो हैं प्ले लिस्ट में दिया गया है वो आपके फायदे के लिए सारे के सारे वीडियो अपलोड किया गया है। आप उन वीडियो को, मैथ का चाहे हो चाहे तो रीजनिंग का हो, आप फाउंडेशन बैच को बिल्कुल, जो बच्चे बिल्कुल नए हो उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि उन बच्चों को शुरुआत दौर में सीखने की आवश्यकता होती है और वो सीखें, और जिसको आता है वो भी कम से कम रिवीजन अवश्य करते रहें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।